चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। अब जैसा कि हमने क्लास 9th में चैप्टर 1 में देखा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमें सारे नंबर के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब हुआ करते थे और रियल नंबर भी उसमें से एक नंबर होता था। तो हम इसमें जो 10th क्लास है उसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कैटेगराइज किए हुए हैं। कैसे कैटेगराइज किए हुए हैं? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला कौन सा होता है? रेशनल नंबर, जो कि इसका पहला टाइप है रियल नंबर का। और दूसरा कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो जो रियल नंबर है वो क्या क्या हो सकता है? वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी होता है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एग्जाम्पल 2/1, 4/1, 0/1, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये सब नंबर क्या होते हैं? जैसे 7/5, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। और उधर ही दूसरी तरफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट होते हैं रेशनल नंबर का, विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P/Q, जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे √2 होता है। √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √3 को भी नहीं लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जैसे कि, और रेशनल नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे हम टाइप भी होते हैं रेशनल नंबर के। वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था। वो नंबर जो एक डेसिमल के बाद आफ्टर सर्टेन डिजिट, यानी डेसिमल के बाद, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि 3.5, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर पे ये डिजिट स्टॉप हो गई, तो ये कौन सी हो गई? टर्मिनेटिंग, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, जैसा कि 3.55555, ये चलता हुआ चला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल ये हमने 9th क्लास में सीखा था, फिर भी मैंने यहाँ पे बेसिक समझाया है। अब हम चलते हैं इरेशनल की तरफ। इरेशनल में हमने क्या पढ़ा था? इरेशनल में हमने ये पढ़ा था कि ना तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, ना ही ये नंबर रिपीटिंग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे कि 1.0100100010001, तो ये नंबर ऐसा नंबर है, ना तो ये डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट या 4-5 डिजिट पे स्टॉप हो रहा है, और ना ही ये रिपीटिंग में है डेसिमल के बाद। आप देख रहे होंगे 101, 001, 001, फिर 4 टाइम्स 01, ऐसे करके ये नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। और ये दोनों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कि वो कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो वो एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर में क्लासीफाई किया गया है। मेनली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम जानते हैं कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो नंबर्स को लेकर किए जाते हैं। जैसे ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, और लास्ट हमारा आता है डिवीज़न। मेनली ये क्या है, 4 ऑपरेशंस हैं जो हम इस पर नंबर्स को लेकर करते हैं। और इस चैप्टर में हम मेनली जो है वो डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, कि इस चैप्टर में जो भी है वो हम डिवीज़न के ऊपर है सब कुछ। तो उसके लिए मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं मानता हूँ लेट्स से 2 लिया। 2 का मुझे 2 से डिवाइड करना है किसी को, तो मैं वो लेता हूँ कोई एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 8। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा, यानी जो इसका क्वोशिएंट होता है वो 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8, और जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। यानी 8 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 0। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ समझाने के लिए, कोई बड़ा नंबर जो 8 से बड़ा हो। जैसे मैंने लिया 9, मैंने लिया 9। अब 9 क्या है, क्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 8 की तरह जैसे? तो आंसर होगा नहीं। ये अभी भी 4 टाइम्स जाएगा, 8 माइनस 9 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी इस बार जो रिमाइंडर आया हमारे पास वो कितना आया, वो आया 1। ऐसे मैं थोड़ा 9 से भी बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 2 को डिवाइड करने के लिए मैंने लिया 75। तो मैंने 75 लिया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 2 7 जा 14, तो माइनस किया 1। यहाँ पे भी अगेन रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 1। तो मैं एक लास्ट एग्जांपल जो कि थोड़ा और बड़ा हो, कोई और बड़ा एग्जांपल, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैं लेता हूँ 115। अब जब मैंने 115 से 2 का डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 1, और ये 5 एज इट इज़ उतार लेंगे, और 2 7 जा होता है 14। तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम 2 का डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो। तो जो उसका रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आ रहा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 या 1। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, थाउजेंड्स में कोई एग्जांपल लेता हूँ, 3 3 6 4 5, 33,645 का मैंने डिवाइड किया 2 से। 2 1 जा 2, 1 13, 2 6 जा 12, माइनस 1 16, 2 8 जा 16 हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, 6। तो मैंने 6 यहाँ पे ले लिया, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 भी पूरी तरह कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है, 4। 4 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मैं इसे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। मैं थोड़ा सा ये डिवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या बचा लास्ट में, 5, यानी 2 2 जा 4, और लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो मैंने आपको बताया जैसा कि मैं अगर कोई छोटा नंबर ले रहा हूँ तो भी, कोई बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर या उससे भी बड़ा नंबर मैं ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो या तो 0 आता है या 1 आता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि 2 जो है वो एक यहाँ पे डिवाइज़र का काम कर रहा है, डिवीज़र जिसे हम कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा आ रहा है। तो इस तरह से एक सीरीज़ बन सकती है नंबर्स की और डिवीज़र्स की। चलिए देखते हैं वो सीरीज़ कैसे बनेगी। तो ये कुछ सीरीज़ इस तरह से बनती है कि यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया था जिसे मैं डिवाइज़र कह रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा उससे छोटा होता है। तो ये मैंने 2 के केस में तो दिखा दिया। हम चेक करते हैं क्या ये 3 के केस में पॉसिबल है। तो मैंने लिया, जैसा हम 2 के केस में कर रहे हैं,
क्या ये 3 के केस में पॉसिबल होगा? तो चलिए देखते हैं। 3 का डिवाइड मैंने किया 16 से, तो 3 का मैंने जब डिवाइड किया 16 से तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 16 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अगेन हम देखते हैं, जब हम कोई बड़ा नंबर लेकर, जैसे मैंने लिया 79, तो हम चेक करेंगे कि इसमें रिमाइंडर कितना आता है। तो मैंने ये लिया 3 2 जा 6, माइनस किया 7 में से 6 गया 1, अगेन मैंने 9 यहाँ पे उतार लिया, 3 6 जा 18। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमने देखा यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अब मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ जो 3, जिससे 3 जो है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो मैं लेता हूँ 18, 3 6 जा 18। क्या ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया? बिल्कुल आ गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं ऐसा नंबर, जैसे मैंने लिया 23, तो 3 7 जा 21। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब रिमाइंडर यहाँ पे हमने क्या देखा? 1 है। यहाँ पे हमने क्या देखा? 1 है। यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे हमने देखा 2 है। हम एक और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये जैसा हमने 2 के साथ किया था ये वैसा पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 4 6 5 7 हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया, फिर बचा 4, 3 1 जा 3, 1 6 लिया मैंने, 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे। फिर अगेन यहाँ पे क्या बचा? 5, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया पूरा ही। फिर हमारे पास क्या बचा लास्ट में? 7 और 3 2 जा 6 माइनस 1। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर कितना है? 1 आया है लास्ट में। जब आप इसको 3 को 34,657 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 11,552 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। यानी इसमें भी हमने क्या देखा कि जब हम 3 को डिवीज़र मानते हैं तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो हमेशा 3 से छोटा ही होगा। हमने देखा 0 आ सकता है, 1 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है। हम कितने बड़े भी नंबर ले लें तो हमेशा ही जो हमारे पास डिवीज़र होगा उससे छोटे ही उसके क्या होंगे? रिमाइंडर होंगे। तो हम अगर 4 की केस की बात करें तो इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर हैं वो क्या होंगे? 0 1 2 और 3। फिर हम 5 की बात करते हैं, तो इसके लिए पॉसिबल रिमाइंडर होंगे 1 2 3, ये और एक लास्ट 4। यहाँ पे क्या है? ये एक तरह से सीरीज़ बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा रिमाइंडर की जो यहाँ पे जो लाइन है वो बढ़ती चली जाएगी। 5, फिर हम 7 ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 8 होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो लिस्ट हमने ये जो लाइन बनाई है या कॉलम वाइज कॉमा करके जो भी नंबर रिमाइंडर में लिख रहे हैं वो यहाँ से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये सीरीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड आगे जो हमें गिवन है यूक्लिड की डिवीज़न लेमा जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो जो आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा हम आगे जो क्वेश्चन होंगे या आगे जो थ्योरम है उनसे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हमें मेन जो गिवन है चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, देखते हैं उसमें हमें क्या बताया गया है।